हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड पीके क्लासेस मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने प्यारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको पिछले जितने भी क्लासेस में पढ़ाया है मोशन के बारे में, मैं उसका जो भी क्लासेस का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा मोशन फार्मूला, जिसमें बेसिकली 3 प्रकार के फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उन फार्मूला का बात करें तो उन फार्मूलाज को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो भी हमारा मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है हम लोग उसमें उसको यूज करते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला फार्मूला है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V बराबर U प्लस AT। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो V जो है हमारा वो होता है फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, V जो होता है वो हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी स्पीड। U जो है हमारा वो क्या है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, आप जो लिखना चाहो, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगर हम लोग इसमें बात कर रहे, चलिए हम लोग इसको नीचे लिख लेंगे, अभी यहाँ पर नहीं लिखते हैं। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला आता है वो आता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का। ठीक है, और लास्ट जो तीसरा फार्मूला है वो है हमारा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ये लिख लीजिए। ठीक, तो ये 3 फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग मोशन वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट किसको डिनोट करता है, चलिए हम लोग इसके बारे में जानें। तो यहाँ पर V जो है वो हमारा किसको डिनोट करता है, फाइनल वेलोसिटी या तो फिर स्पीड, आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। U जो है वो किसको डिनोट करता है, इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, मतलब V जो है हमारा फाइनल, U हमारा इनिशियल। A जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, A जो है वो हमारा किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को। T जो है यहाँ पर टाइम को दिखाता है और S जो है वो किसको दिखाता है, हमारा यहाँ पर डिस्टेंस को। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर S जो है वो डिस्टेंस को दिखाता है, ना कि स्पीड को। ठीक है, तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ये जो है हमारा इसका जितना भी नोटेशन है उसका है, बाकी आपका मेन फार्मूला जो है वो ये तीनों है। ठीक है, आप इन तीनों फार्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको अगर मोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उसको अगर सॉल्व करना है तो आपको ये 3 फार्मूला याद होने ही चाहिए। ठीक, इन फार्मूला को हम लोग कैसे डराइव करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको प्रीवियस सेक्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप उसे बुक से देख सकते हैं, वो आपको जनरली पढ़ना तो नहीं है, लेकिन इन फार्मूला को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मस्ट यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि तीनों फार्मूला का इस्तेमाल एक बार भी हो सकता है, अलग अलग टाइम भी हो सकता है, मीन्स सबका यूज एक ही साथ होगा या तो फिर किसी एक फार्मूला का यूज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, क्वेश्चन लिया है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मोशन के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक बस है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 2 मिनट के लिए। आपसे पूछता है कि उसका फाइनल स्पीड क्या है, और आपका जनरली स्पीड लिखा है या फिर फाइनल स्पीड, दोनों सेम होता है। तो फाइनल स्पीड क्या है और डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा इन 2 मिनट्स के दौरान। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में, जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन जो है वो 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, क्योंकि गिवन जो है हमें ये बता देता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहता है कि बस जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब U का वैल्यू होगा 0 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ रेस्ट में नहीं बोला है तो हम लोग कुछ भी यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, A बराबर दिया है 0.1 मीटर
पर सेकेंड। भी हमको नहीं पता, टी दिया हुआ है आपका 2 मिनट का, अगर इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 120 सेकंड आ जाता है हमारा टाइम। ठीक है, एस तो हमसे पूछ रहा है, तो चलिए तो हम लोग पहला का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो क्या है हमारे पास, v बराबर यू टी प्लस v बराबर u प्लस ए टी। हम लोग इसी से इसको निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको u पता, a पता, t पता, तो हम लोग v आसानी से निकाल सकते हैं। u कितना है 0, a का वैल्यू 0.1, t का वैल्यू 120 सेकेंड। ठीक है, तो इसको 0 हम लोग छोड़ देते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 0 यहाँ कैंसिल, मतलब ये आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड जो होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड का होगा। अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या है जो है कि हमारा अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हाफ AT²। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है इसी फॉर्मूला से हम लोग कंसीडर करेंगे तो u का वैल्यू है 0, t का वैल्यू 120 प्लस हाफ AT, a का वैल्यू कितना है 0.1, t का 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये हो गया हाफ 0.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 120 इंटू 120, 1 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 2 से ये 12 कैंसिल, मतलब ये 720 मीटर। मतलब वो टोटल कितना उन 120 सेकेंड में 720 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला को यूज करके किसी भी मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अब हम लोग मोशन के नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको सीखते हैं, जानते हैं कि आखिर उसमें होता क्या है। आप इसे नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना। अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं सर्कुलर मोशन का, तो आप सर्कुलर मोशन को क्या बताओगे? हमारा टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर हम लोग इसका बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें आपको बेसिकली दो चीज़ें मिली हुई है, एक है यूनिफॉर्म और एक है सर्कुलर। आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े हो, क्या था यूनिफॉर्म मोशन, कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवलिंग होता है, मीन्स ट्रैवल करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब उसी में हम लोग सर्कुलर जोड़ दिए हैं, तो क्या है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन मेरा स्ट्रेट रोड में हो रहा था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इस पाथ में जो है वो क्या होगा, जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, टाइम भी कांस्टेंट होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे खेल खेले होंगे और सबसे बेस्ट खेल होता था क्या, कि अगर हम लोग रस्सी में पत्थर को बांध करके गोल गोल घुमाएं तो वो कुछ ऐसा होता था कि कोई अगर यहाँ पर स्टैंड होकर के हाथ में रस्सी बांध करके उसको गोल गोल घुमा रहा है तो वो एक गोलाकार स्थिति में घूमता रहता है। तो इस स्थिति में जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो जिस तरीके से हमारा मोशन का फॉर्मूला है उसी तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v। हम लोग क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, v। ठीक है, टाइम टेकन क्या है मेरा, t, और उसके जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, सर्कल क्या होता है, दैट इज 2πr। देयरफॉर जो फॉर्मूला होगा मेरा, जो स्पीड डिफाइन होगा वो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो v इज इक्वल टू 2πr/t, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरा फाइनल फार्मूला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जहाँ पर हम लोग स्पीड डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस बाय
टोटल टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से घूम रहा है ये हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बता सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।